आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है। उनकी पत्नी का नाम है, तुंगभद्रा नदी के तट पे रहते हैं और उनकी पत्नी का नाम है, उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं है। एक गाय को लेके आए हैं, वो गाय भी संतान को जन्म नहीं देती है। एक वृक्ष लगा रखा है, वो वृक्ष फलता नहीं है, फल नहीं प्रदान करता है। आत्मदेव और धुंधली दोनों इस बात से चिंतित हैं। अच्छा, धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पुत्र है या नहीं है, संतान, वो नहीं सोचती। पर आत्मदेव क्योंकि विद्वान ब्राह्मण हैं, वो ये जानते हैं कि अगर हम लोग ग्रस्त में गए हैं तो एक पुत्र तो होना ही चाहिए जो हमें पितृ ऋण से उऋण कर सके। एक पुत्र तो होना ही चाहिए। इस भाव से बहुत दुखी थे आत्मदेव, और इतने दुखी थे कि जब ये सब भावनाएं पूरी नहीं होती दिखी तो एक दिन उन्होंने सोचा कि सरोवर में कूदकर अपने प्राण त्याग देने चाहिए। तो जब वो प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे, उसी समय एक महात्मा ने आवाज लगाई, कथम रोदिसम विप्र त्वं काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ठहरो, कौन सी चिंता है जिसने इतना दुखी कर दिया है कि तुम इतने परेशान हो, अपसेट हो? ध्यान से सुनिए माताएं, अगर जीवन में दुखी हो ना तो दुनिया वालों के आगे मत रोना। ये दुख घटाने वाले नहीं, बढ़ाने वाले हैं। और जब मन करे रोने का तो दो ही जगह रोना, या तो गुरु के पास या गोविंद के पास, और कहीं नहीं। संसार में अगर तुम रोए तो तुम्हारा दुख बढ़ेगा, और मेरे गोविंद के आगे रोए तो तुम्हारा दुख घटेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आई? आ गई? चलो बढ़िया बात है, तुम्हें कुछ तो समझ में आया। दुनिया के आगे मत रोया करो, कब भी नहीं। दुनिया के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना। मत भूल तू ए बंदे, ये देश बेगाना है, जो आया है जग में उसे वापस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, दुनिया के लोगों से आसान किया करना। जितने भी जख्म गहरे तुमने खाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी जख्म गहरे तुमने खाए हैं, वो जख्म तेरे अपनों के द्वारा ही आए हैं, गैर नहीं है। जिन्हें तुमने अपना कहा उन्हीं के द्वारा प्रदान किए हुए गिफ्ट हैं। गहरे जितने भी जख्म हैं, तो ये ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करो। आत्मदेव जा रहे थे मरने के लिए, तो संत ने रोका, पूछा क्यों मरना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। बिना पुत्र से गतिर्लोके, बिना पुत्र के गति नहीं है, और मैं ग्रस्त में हूं, तो मैं मरना चाहता हूं। बोले पुत्र क्यों चाहिए? किस किस के पुत्र हैं? जिन जिन के पुत्र हैं हाथ उठाओ। नहीं, जिन जिन के पुत्रों की शादी हो गई हो वो हाथ उठाओ। अब बताओ, ठीक हो? बढ़िया हो? नहीं नहीं, घूंघट करके इशारा करो, नहीं तुम्हारी बहू ने देख ली ना। हाँ, जो कंडीशन चल रही का है वो ठीक ना रहेगी। बेटा आया, अच्छी बात है। विवाह के बाद बेटा हो तब पता चले कि बेटा विवाह के बाद है। बेटा कितना अच्छा है ये आफ्टर मैरिज पता चलता है, विवाह के बाद पता चलता है। बेटी कितनी अच्छी बहू है ये विवाह के बाद पता चलता है। और माताओं से भी निवेदन है, जितना ख्याल अपनी बेटी का रखती हो
उतना ही ख्याल बहू का भी रखा करो। खैर ये बात हम बाद में करेंगे, अभी काम की बात। बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। संत ने पूछा पुत्र क्यों चाहिए? बोले 3 चीजें। पहले, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। दूसरा, मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा। तीसरा, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। ये 3 चीज, और तो कुछ नहीं। जवाब दो, बोलो। राइट? हाँ, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितनी मूर्खता भरी बात है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। अब सेवा अगर करेगा तो तुझे बीमार बनना पड़ेगा। सेवा कब करे? बोले जब तेरे माथे में दर्द हो तो दवाई लाए, जब तेरे पांव न चल सके तो तुझे गोद में उठा के ले जाए, जब तुझे अटैक बटैक पड़ जाए तो हॉस्पिटल लेके जाए। यही ना, यही सेवा होगी। और हम भगवान से इनडायरेक्ट वे में ये मांग रहे हैं, बुढ़ापे में हमको बीमारी दे देना, फिर एक ऐसा बेटा देना जो हमारा टाइम टू टाइम ध्यान रखे। ना, ये कभी मत मांगो। कभी भी भगवान से ये मत मांगो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, ऐसा बेटा देना। आपको अगर मांगना हो तो ये मांगना, गोविंद मुझे जीवन ऐसा देना कि मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े, मुझे कभी सेवा न करानी पड़े। अगर आपकी कृपा रहे तो ऐसे कि जब तक जीवन रहे तब तक हम लोगों की सेवा करें। और सुनो, 3 की सेवा किए बगैर मरना मत। 3 की सेवा जरूर करना। पूछो किसकी? अरे काशी वाले हो, थोड़े अदब से पूछो। बताइए महाराज, किन की? ऐसे पूछते हैं अदब से, किन की? पूछो। सुनिए भक्तों, पहली अपने माता पिता की। अगर तुम भाग्यवान हो कि तुम जवान हो और तुम्हारे माँ बाप वृद्ध हैं, तो अगर तुमने माँ बाप की सेवा की और भगवान की सेवा तुमसे छूट गई, आई प्रॉमिस यू, ठाकुर जी तुम पे प्रसन्न होगा, नाराज नहीं, क्रोधित नहीं होगा। मां बाप की सेवा किए बगैर मरना मत, सेवा करना। दूसरा अपने धर्म की सेवा जब करने का अवसर मिले, जी जान लगाकर अपने धर्म की सेवा करना। तीसरा, अपने देश के लिए अगर अपने जान की बाजी लगानी पड़े तो लगा देना, लेकिन देश को खतरे में आने मत देना। अपने देश की सेवा करना। माता पिता, धर्म और देश, इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं। और इन 3 की सेवा हम सभी मनुष्यों को करनी चाहिए। आप भूलना मत कि मेरे पूर्वज बलिदान देकर मेरे देश को आजाद करके गए हैं। अगर उन्होंने बलिदान न दिया होता तो आज मैं और आप काशी में ऐसा पंडाल लगाकर न बैठे होते। मुगल या अंग्रेज हम में वो सांटे बरसा रहे होते, कोड़े बरसा रहे होते, हमें एक जगह बैठने नहीं देते। वो उन लोगों के कारण आज हम यहां कथा में कह पा रहे हैं। और अगर विश्वास ना हो, जाओ बांग्लादेश में, यहां से आगे चले जाओ कलकत्ता, कलकत्ता से आगे चले जाओ बांग्लादेश, देखो वहां पर क्या दशा है तुम्हारे लोगों की। क्या दशा है? पूरा विश्व मौन है और तुम्हें मरते हुए देख रहा है, कटते हुए देख रहा है पूरा विश्व। हाँ या ना? तो जिन्हें बांग्लादेश में हिंदू कटते हुए नहीं दिख रहे, वो भारत में कटते हुए हिंदुओं को देखेंगे? काशी में नहीं कटे हो क्या इससे पहले? अपने देश के लिए खड़े हो जाना चाहिए, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाना चाहिए, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए खड़े हो जाना चाहिए। जो माता पिता, देश और धर्म के लिए खड़े होते हैं, उनका तो देवता भी हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। बोलो हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। पक्का?
इसीलिए आए हम कि आप सब सेवा, यही है सेवा। क्यों कराऊं मैं अपने शरीर की, जब तक मेरा शरीर से मुझे क्या जरूरत है, और जब शरीर चले ना तो फिर मैं जीवित क्यों रहूं, क्या जरूरत है बोझ बनने की धरती पे, घर वालों पे। सियावर रामचंद्र की जय। ज्यादा बीमारी लग जाए तो कह दो डॉक्टर के पास मत लेके चल, चल मुझे मेरे कर्मों को भोगने दे, जब ठाकुर जी चाहेगा बुला लेगा। और डॉक्टर 10-20 लाख रुपए लेके, 1 करोड़ रुपए लेके भी तो कहते थे आई एम सॉरी। तो 10-20 रुपया घर वालों को छोड़ जा भाई, काहे डॉक्टर को पैसे वाला बना के जा रहा है। और अगर डॉक्टर को इतना ही देने का शौक है तो उन्हीं पैसों से कुछ धर्म का काम कर जा, देश का काम कर जा, कुछ अच्छा काम कर जा, जिससे जब जाए तो पता चले कि हाँ कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। डॉक्टर लेके भी कह देगा आई एम सॉरी, और आज नहीं कहेगा 2 महीने बाद कहेगा, क्योंकि टाइम फिक्स है। तो सेवा नहीं, मेरी सेवा, मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े। दूसरी बात, मेरा नाम करेगा मेरा बेटा। क्या करेगा, जोर से बोलो। मीरा के बेटा था, जवाब दो। ध्रुव के बेटे का नाम क्या है? प्रहलाद के बेटे का नाम पता है? नरसी के बेटे का नाम पता है? तुलसीदास जी के बेटे का नाम पता है? किसके बेटे का नाम पता है? और किसका बेटा था जिसने नाम किया? ये गलती करना बंद करो कि मेरा बेटा होगा तो मेरा नाम करेगा। वो बॉलीवुड गाए तो अच्छा, बेटा बड़ा नाम करेगा। यहां नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता है। ये मत कहो कि मेरा बेटा नाम करेगा। सुनिए, बेटे के काम करने से नाम नहीं होता, जबकि तुम्हारे अच्छे काम होंगे तो तुम्हारा नाम बिना बेटे के भी हो जाएगा। सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल बस उन्हीं की जीत होती है। जिनका है चरित्र उज्ज्वल। माताजी 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 अभी बैठी रहो ना, फ्रंट रो में बैठ के। अच्छा वहां बैठना सोफे पे, आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं। इसीलिए कहता हूं जवानी में कथा सुना करो, मानते नहीं हो। बुढ़ापे में बैठ के नहीं सुनी जाती कथा। आ जाओ, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आहा, आनंद आ रहा है, कसम से लग ही नहीं रहा काशी में बैठे, ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में बैठे हैं। वही भावना आ रही है।